राधे राधे, जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि सावन के महीने में आने वाली जो पुत्रदा नामक एकादशी है, इसका व्रत हमें कैसे करना चाहिए, इसकी महिमा पुराणों में क्या लिखी है, पद्म पुराण में क्या वर्णन आता है। साथ ही साथ आज मैं एक और विषय इसमें जोड़ रहा हूं। श्रवण मास महत्व में भगवान शंकर के द्वारा भी इस व्रत के विषय में विधान बताया गया है। भगवान क्या कहते हैं, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मंत्र क्या है, भोग क्या है, व्रत किया कब जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण कब होगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको एक उपाय भी बताऊंगा जो संतान प्राप्ति के लिए है। आज के समय में ये बड़ा प्रश्न है, अनेकों लोगों के सामने संतान प्राप्ति को लेकर परेशानियां आ रही हैं। ये कैसे सहायक हो सकती है, क्या उपाय हमें इसमें करना चाहिए। यूं तो ये व्रत ही अपने आप में संतान प्रदान करने वाला, पुत्र प्रदान करने वाला है, पर इस दिन और क्या है विशेष उपाय, उसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। जानकारी संपूर्ण पुराणों पर आधारित है, इसमें मनगढ़ंत कुछ नहीं है, कहां किस पुराण में क्या लिखा है यह भी बताऊंगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी के लिए संतान प्राप्ति उपाय सभी जानना चाहते हैं और इस एकादशी की महिमा सभी जानना चाहते हैं। ये एकादशी सबके करने योग्य है। सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबके करने योग्य है। सावन के शुक्ल पक्ष की 15 की 15 तिथियां प्रतिदिन व्रत करने योग्य है। इन तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आप पर कृपा करेंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और यहाँ आरंभ में ही बताऊं कि कुछ पुराणों में पंचांग आदि में इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी लिखा गया है, परंतु मूलतः ये पुत्रदा एकादशी के रूप में कही जाती है और ये पुत्र प्राप्ति के लिए परम कल्याणकारी है। परंतु केवल पुत्र प्राप्ति वालों को इस व्रत को नहीं करना है, ये व्रत मनुष्य को करना है, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पद्म पुराण में वर्णन आता है। भगवान कहते हैं कि यह व्रत प्रत्येक मनुष्य का कल्याण करता है। जो धन चाहता है उसे धन की प्राप्ति हो जाती है, जो स्वास्थ्य चाहता है उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है, जिनका मानसिक क्लेश हो उनका मानसिक क्लेश कट जाता है, जो संतान की इच्छा से, पुत्र की इच्छा से इस व्रत को करता है उसे पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी इसमें ऐसा क्या है, ये तो प्रत्येक एकादशी में है। इसमें ऐसा यह है कि ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जहां भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि इस माह में आने वाली प्रत्येक तिथि की महिमा अन्य माह में आने वाली तिथियों से अनंत गुणा अधिक है। अर्थात जैसे वे में एकादशी आती है, माघ में भी आती है, कार्तिक में भी आती है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि इन महीनों की तुलना अगर आप श्रवण के साथ करेंगे तो वो इसके सामने 1% के समान है। जो पुण्य सावन में मिलता है उसके सामने उन महीनों का पुण्य 1% सम्मान लगा लो। अब सोचिए, ये जो माह इतना पुण्य देने वाला है, तो फिर इसमें आने वाले व्रत और त्योहार की महिमा क्या होगी। इसीलिए सावन के विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के जो व्रत हैं वो तो अवश्य करने ही चाहिए और प्रत्येक मनुष्य करनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि ये एकादशी सभी लोग करें। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये चतुर्मास की एकादशी है। चतुर्मास में जब भगवान नारायण योग निद्रा में होते हैं, उस समय भगवान नारायण ने यही कर्म मनुष्य के लिए सर्वाधिक बताया है। पूजा पाठ जप तप व्रत और दान, ये जितना आप इन 4 महीनों में करेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। इसलिए भी आपको यह एकादशी अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अब मैं इस एकादशी की महिमा के विषय में संक्षिप्त में आपको जानकारी देता हूं, फिर मैं मूल विषय पे आता हूं कि व्रत कैसे करना है। देखिए, ये जो एकादशी का व्रत है, इसके विषय में जब भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछा गया तो भगवान ने इसके लिए एक वृतांत श्रवण कराया। उसको विस्तार से सुनाएंगे। तो बहुत बड़ा वृतांत है। उसका सारांश ये था कि एक राजा हुए महिष्मती नगरी, वो बड़े धर्मात्मा थे, सदा धर्म कर्म करते थे, प्रजा की सदा रक्षा करते थे, प्रजा का पालन अच्छे से करते थे, पुत्र वत्स सबका पालन करते थे, कभी किसी से अतिरिक्त सूद नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया, प्रजा सदा। फिर भी उनके घर में पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, उनको कोई संतान नहीं हुई।
और इस कारण से चिंतित थे कि उनके बाद उनका क्या होगा, क्योंकि जिनको संतान ना हो उनकी मुक्ति की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनका श्राद्ध कर्म आदि कौन करेगा। और राजा को तो चिंता यह भी कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, कौन उनके राज्य को संभालेगा। इस चिंता से पीड़ित होके उनकी प्रजा भी बड़ी पीड़ित हुई, क्योंकि जब राजा अच्छा होता तो प्रजा राजा के दुख को अपना दुख दर्द समझती है। तो प्रजा ने निर्णय कि इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। प्रजा वन में जाती है, अनेक प्रयत्न करने के बाद ऋषि लोमस के आश्रम पहुंचती है। लोमस ऋषि के सामने सारा वृतांत बताते हैं कि इतने अच्छे राजा को इतने अच्छे कर्मों के बाद भी ये क्यों भोगना पड़ रहा है। तो नशी उनके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा देखते हैं, उसको देख के बताते हैं और फिर उपाय बताते हैं। कहते हैं कि हे प्रजावनो, तुम्हारा राजा तो उत्तम है, लेकिन पूर्व जन्म के इन पापों के कारण उसे संतान प्राप्त नहीं हो रही है। इसके लिए श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह सर्वाधिक कल्याणकारी है। सभी राजा सहित इस एकादशी का व्रत करें, एकादशी को व्रत करें, द्वादशी को पारण करें और भगवान नारायण से प्रार्थना करें। अवश्य ही राजा को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर प्रजा ने नमस्कार किया और उसके बाद वो घर आ गए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के आने पर सभी ने इस एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को पारण किया, ब्राह्मणों की सेवा करी, दान दक्षिणा आदि दी। इसके परिणाम राजा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो महाराज कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से ये एकादशी विशेष रूप से पुत्र देने वाली है। पर हे युधिष्ठिर, तुम्हें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति दायिनी भी है, ये धन दायिनी भी है, संपत्ति दायिनी भी है, राज वैभव देने वाली भी है। जिसका राज छिन गया हो उसे राज्य दिलाने वाली भी है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, इस एकादशी की महिमा बहुत है। चाहे आप स्कंद पुराण में भगवान शंकर के माध्यम से सुने, जहां ईश्वर सनत कुमार संवाद में वर्णन आता है। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर प्रतिदिन का जो महात्म्य है ना, वो अवश्य सुना करें। इसका लाभ ये कि हम वो सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित होता है और इससे आपको उस महीने के सभी व्रत त्योहारों की अच्छी जानकारियां मिलती है जो पुराणों में लिखी हुई है। और इसका पुण्य भी बहुत है। प्रतिदिन के तो सही में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो महिमा की बात हुई और बहुत लिखा है। मैं एक एक श्लोक पढ़ के अगर सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। मैं इसके नियमों के विषय में आता हूं कि व्रत करना कैसे चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि करना तो है व्रत, पर करना कैसे है। इसके नियम 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएंगे, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से। व्रत के एक दिन पहले मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, त्याग कहा गया है। व्रत के एक दिन पूर्व शहद का प्रयोग नहीं करना। 10वीं तिथि को शहद वर्जित है, द्वादशी को भी वर्जित है। एकादशी पूजन में शहद का प्रयोग नहीं होता है, पर जब होता है तो मैं आपको बता देता हूं। 10वीं तिथि को लहसुन प्याज आदि त्याग कर देना चाहिए। 10वीं तिथि को मसूर की दाल के साथ उड़द की दाल भी नहीं खानी। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है, ना भोग लगाने के लिए ना भोजन बनाने के लिए। कांसे के पात्र का प्रयोग ना करें। जो माताएं बहनें बाल धोना चाहती हैं, सर धोना चाहती हैं, तो 10वीं तिथि को व्रत के एक दिन पहले ही सर धो लें, बाल धो लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन बाल धोना वर्जित कहा गया है। मान लीजिए कि इस दिन कोई वार दोष आ रहा हो, बाल ऐसा पड़ रहा हो जिसमें बाल धोना वर्जित हो, तो जो जल है ना जिसमें आपने बाल धोने हैं जैसे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, चाहे 1 चम्मच ही डालिए और उससे आप बाल धो ले। इससे उस वार का दोष जो है वो नहीं लगेगा आपको। पर साबुन शैम्पू नहीं करना चाहिए। वर्जित दिनों पे अगर आप बाल धोते हैं तो केवल शुद्धि के लिए इस विधि से आप बाल धो सकते हैं। एक वक्त का अन्न आहार कहा गया है। अगर संभव है तो एक समय का अन्न आहार करें। और क्योंकि आजकल बड़ी सारी शारीरिक परेशानियां भी हैं, दवाई गोलियां चल रही होती हैं, जिनके लिए संभव ना हो वो अपने अनुसार कर सकते हैं। जिनके लिए संभव हो, शारीरिक क्षमता जिनकी अच्छी हो, वही 10वीं तिथि को एक समय अन्न का नियम धारण करें और रात्रिकाल को दंत धावन करके सोए, जिससे कि अन्न का कोई विदा ना आपके मुख में ना रहे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए, क्योंकि इस दिन का स्नान परम कल्याणकारी होगा। श्रावण मास के एकादशी का स्नान है, इसका महत्व बहुत है। सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय लगभग 6 बजे के आसपास होगा, उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। अन्य प्रांतों में कुछ पहले भी हो सकता है। जो पूर्वी भारत के प्रांत है
वहां थोड़ा पहले हो सकता है। तो आप अपने शहर के अनुसार समय देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ पर सूर्योदय का समय क्या है, मैं आपको वहां बता दूंगा। एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी या किसी भी व्रत में सामान्यतः आपको दातुन का प्रयोग नहीं करना। दातुन के अलावा ये जो टूथपेस्ट और मंजन आप प्रयोग करते हैं ना, जो सामान्य बाजार में मिलते हैं, वो नहीं प्रयोग करने चाहिए। कारण क्या है कि इनमें सभी में या तो नमक आता है या केमिकल आते हैं, और दोनों ही चीजें आपके व्रत को खंडित करती हैं। तो आपको इससे बचना है। फिर क्या करें, या तो आप किसी पुष्प का पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और या फिर उंगली से ही दांतों को साफ कर सकते हैं। लकड़ी का प्रयोग नहीं करना, दांतुन का प्रयोग नहीं करना होता है, इसीलिए इसका आप ध्यान रखें। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल अवश्य दीजिएगा, सूर्यदेव की पूजा कीजिएगा। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है ना, घर पे जहां भी बैठ के आप पूजन करते हैं वहां की साफ सफाई कीजिए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आप चाहें तो मंदिर में भगवान जहां विराजमान है नारायण, वहीं पे पूजन कर सकते हैं। और उत्तम रहेगा कि आप एक अच्छे से चौकी लगाइए, सामग्री को एकत्र कर लीजिए। सामग्री क्या, भगवान नारायण का कोई चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम है, प्रतिमा में भी विशेष रूप से शालिग्राम भगवान है, उनकी पूजा करें, या लड्डू गोपाल जी है तो उनको विराजमान करें, या भगवान का जो स्वरूप प्रतिमा है वो रख लीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर, चौकी लीजिए, चौकी पे बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र लीजिए, भगवान को अर्पित करने के लिए रोली मौली, पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप इत्र जनेऊ, नैवेद्य पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध दही घी शक्कर और गंगाजल, ये सभी सामग्री एकत्र करनी है। और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और जो स्थान है पूजन का वहां पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि ये सामग्री जो आप लाए हैं ये ना जाने आपके पास आने से पहले किस किस के हाथों से निकली है। जो लौटा लिया है उस जल के छींटे दीजिए फूल के माध्यम से उस स्थान पर जहां बैठ के पूजन करना है, और सामग्री पर हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिया। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब चौकी लगाइए, उस पे पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उनको विराजमान कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर तेल का दिया रख रहे हैं तो तिल के तेल का दिया उलटे हाथ की ओर रखेंगे, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से आपने स्थापना करनी है भगवान की। स्थापना करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। जो लोटे में जल लिया है आपने, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए और उसमें से आप जलाचमनी करेंगे, ये आपकी के लिए प्रयोग होगा। और जो लोटे में जल है ना, ये हम भगवान के पूजन के लिए प्रयोग करेंगे। जो दूसरे पात्र में जल लिया है उसमें से 1 चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार आपने जलस्मनी करनी है, अर्थात चम्मच से एक चम्मच जल अपने हाथ में लेना है और पी जाना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और अब आप धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, सावन मासे शुक्ल पक्षे भगवान नारायण एकादशी व्रत श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहां जो भी संतान प्राप्ति के लिए व्रत करें तो संकल्प में संतान प्राप्त ही अवश्य बोलिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन में पद्य अर्घ्य आचमनी, उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, शुद्धियों तक स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे, यज्ञ पवित्र अर्पित करेंगे, तिलक कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दीप दिखाइएगा, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, फिर कराइएगा, और उसके बाद तांबूल अवश्य अर्पित कीजिएगा। शुभ दक्षिणा, शुभ दो वरदो। और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं
वो दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा और फिर एकादशी की कथा सुनिएगा। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनना है और आरती करनी है। उसके बाद जो भक्तगण विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से गोपाल शास्त्र नाम का पाठ अपलोड करूंगा, उसको अवश्य सुनिएगा और उसके बाद ही आरती कीजिएगा। आपके लिए सभी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, जिससे कि आपको सब अलग अलग ढूंढना ना पड़े। आरती तक सब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आरती आदि करके फिर नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियम की जानकारी मैं पिछले वीडियो दे चुका हूं, यहां फिर से बताऊंगा तो ये वीडियो और बड़ा होगा। एक वीडियो अंतिम बनाऊंगा मैं एकादशी से, एक दिन पूर्व उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें बड़ी विशेष जानकारियां आएंगी। और इस एकादशी की पूरी पूजा का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, वो पूजा विधि अवश्य देखिएगा। मंत्र सहित मैं पूजन कराता हूं, उसको चला लीजिए और उसके बाद उसके अनुसार पूजन करते जाइए, कल्याण ही कल्याण है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है। प्रिय भक्तों, ये एकादशी तिथि जो है इसकी शुरुआत हो रही है 23 अगस्त को प्रातः 2 बजे और ये 24 सुबह 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 23 अगस्त को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और पूरा दिन रहेगी। 23 अगस्त को ही इस एकादशी का व्रत किया जाएगा। दिन रहेगा रविवार का, पूजा के लिए उत्तम। चौघड़िया आपको मिल जाएगा 7:30 से और 11:30 के बीच में आप पूजन कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। बात करें पारण की तो पारण करेंगे आप सोमवार के दिन, लेकिन इस बार पारण देर से होगा क्योंकि हरिवासन का समय बड़े ही देर से समाप्त हो रहा है। सर्वोत्तम रहेगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में। यदि किसी के लिए इतना रह पाना संभव ना हो तो आप 10:30 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। यदि जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। राय देना चाहते हैं कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।